नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष भर में होने वाले प्रमुख सम्मेलन और समारोह की, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बराबरी का महत्व प्रदान करेंगे। तो जहां पर जल्दी से हम लोग देखते हैं कौन कौन से सम्मेलन और समारोह इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये जो सम्मेलन था ये 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। जगह का नाम विशेष तौर पर याद रखिएगा, बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसके अलावा दूसरा देखेगा तो यह 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। क्या 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अगर हम बात करें तो ये 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच और कहां पर आयोजित की गई तो नैरोबी केन्या में आयोजित की गई। कहां पर की गई थी? नैरोबी केन्या में आयोजित की गई थी। इसके अलावा यहां पर देखिएगा तीसरा एनआईसी टेक कॉन्क्लेव। क्या है? तीसरा एनआईसी टेक कॉन्क्लेव। ये सम्मेलन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा 3 से 4 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था तीसरा एनआईसी टेक कॉन्क्लेव। इसके अलावा देखिएगा आगे की तरफ इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके लिए कि तीसरा एनआईसी टेक कॉन्क्लेव सम्मेलन जो आयोजित हुआ था इसका मुख्य विषय क्या था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम आप लोगों को याद रखना है, इसका थीम रखा गया था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, है ना। ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहां पर पूछ लेता है कि आपसे कहेगा तीसरा एनआईसी टेक कॉन्क्लेव जो था उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसका मुख्य विषय क्या रखा गया था। क्लियर रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला यहां पर देखिएगा तो ये है 9वां विश्व जल फोरम, है ना। 9वां विश्व जल फोरम ये 21 से 26 मार्च 2022 के बीच में डकार, जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है डकार, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। कहां पर स्थित है? रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए 9वां विश्व जल फोरम। इसके बारे में विशेष तौर पर याद रखिएगा। 9वां विश्व जल फोरम 21 से 26 मार्च 2022 तक डकार, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में आयोजित किया गया था। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय, इसका थीम रखा गया था शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, क्या रखा गया था? शांति और विकास के लिए जल सिक्योरिटी सुरक्षा, जिसको हम लोग वाटर सिक्योरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर सिक्योरिटी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। इसके विषय को मुख्य तौर पर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा, ये है विंग्स इंडिया। ये सम्मेलन कहां पर था? तो नागरिक उड्डयन पर, है ना। नागरिक उड्डयन जिसे हम लोग सिविल एविएशन के नाम से जानते हैं, इस पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था विंग्स इंडिया, हैदराबाद स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा। तो एक क्वेश्चन आपको साथ में तैयार हो जाना चाहिए कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा अगला 36वां अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस। ठीक है, 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस ये 20 से 22 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। और अगर विषय की बात करें, मुख्य विषय की बात करें, थीम की बात करें, तो थीम रखी गई भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। क्या था? भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, ये इसका मुख्य विषय रखा गया था। आगे की तरफ चलते हैं, अगले सम्मेलन की बात करते हैं। 45वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, 45वां अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुक फेयर की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बुक मेला 35वां विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक मेला है। और यह कहां पर आयोजित हुआ? तो सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, सॉल्ट लेक, कोलकाता में 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित। एक दो चीजें इसमें बस आपको याद रखनी है। 45वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर आयोजित हुआ, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपको याद रखना है, सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, सॉल्ट लेक, कोलकाता में इसको आयोजित किया गया था। और यहां पर थीम कंट्री किसको बनाया गया था? तो थीम कंट्री बांग्लादेश को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? थीम कंट्री के रूप में बांग्लादेश को स्थान दिया गया था। अगला देखिएगा 8वां कच्चाई लेमन महोत्सव। ठीक है, 8वां कच्चाई लेमन महोत्सव ये कहां पर आयोजित हुआ? तो देखिए
देखिए उखरूल जिला जो मणिपुर में स्थित है के कचाई गांव में, गांव का नाम है क्या, कचाई। वहां पर बेसिकली नींबू जो है, नींबू की खेती की जाती है और उस नींबू को बेसिकली उसी गांव के नाम से जाना जाता है। तो उखरूल जिला मणिपुर के कचाई गांव में 13 से 14 जनवरी 2022 के बीच संपन्न, है ना। जगह का नाम विशेष तौर पर याद रखेगा, उखरूल जिला मणिपुर में स्थित है, जहां पर कचाई गांव में यह सम्मेलन, यह महोत्सव आयोजित किया गया था। और इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था, तो देखिए मुख्य विषय में देखिएगा ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। कचाई लेमन जो है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, तो इसको बेसिकली इसी की वजह से ये कचाई लेमन महोत्सव को आयोजित किया गया था। तो ऐसे पूछ सकता है कचाई लेमन महोत्सव कहां आयोजित किया गया था, तो ये मणिपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा अगला, नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ठीक है। नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का बात करें तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच में। और विषय क्या रखा गया था, तो इसकी थीम रखी गई थी कनेक्टिंग पीपल का सेलिब्रेटिंग लाइफ। क्या रखा गया था, कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। अगला देखिएगा यहां पर, तो ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो ये कहां पर आयोजित हुआ, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच में। और विषय क्या रखा गया, तो विषय रखा गया, थीम रखी गई इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नमेंट इन अ पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि महामारी के बाद डिजिटल गवर्नमेंट की स्थिति, महामारी के बाद डिजिटल सरकार की स्थिति, ये आपका यहां पर मुख्य विषय रखा गया था, ठीक है। पेंडेमिक वर्ल्ड का मतलब है महाराज जो महामारी है ना। कोरोना आपको याद होगा, कोरोना को महामारी कहा गया था, तो उसी सीजन में ये चीज रखी गई थी कि महामारी के बाद में ई गवर्नेंस की स्थिति क्या रहेगी, वो चीज यहां पर महत्व रखती है। अगला देखिएगा यहां पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन ये अबू धाबी यूएई में संपन्न हुआ था। और इसका विषय क्या रखा गया, तो विषय था इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। क्या रखा गया था, इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी और एपिडेमिक। अगला देखिएगा यहां पर मेदाराम जतारा महोत्सव। कौन सा है, मेदाराम जतारा उत्सव 16 से 19 फरवरी 2022 के बीच में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय इस उत्सव है, ट्राइबल फेस्टिवल है। और ये द्विवार्षिक प्रकार का होता है। और ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। कहां किया गया, तेलंगाना में। इसके अलावा देखिएगा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सम्मेलन था, समिट था, ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसको टेरी के नाम से आना जाता है। क्या कहा जाता है इसको बेसिकली टेरी के नाम से आना जाता है, TERI के नाम से आना जाता है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा 16 से 18 फरवरी 2022 के बीच वर्चुअली आयोजित किया गया था। कैसा किया गया था, वर्चुअली आयोजित किया गया था। और इसका विषय क्या रखा गया था, तो इसका विषय था टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक है। यहां पर देखिएगा भाई, आपको विषय पर भी मुख्य तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगले सम्मेलन की अगर हम बात करें तो देखिएगा पहला अहरबाल महोत्सव। पहला अहरबाल महोत्सव ये कुलगाम जम्मू कश्मीर में नवंबर 2021 में आयोजित हुआ था। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस ये 24 से 27 नवंबर 2021 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। किससे संबंधित थी, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की बात करें तो नवंबर 2021 में झांसी उत्तर प्रदेश, कहां पर, झांसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और इस अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा गरौठा, जगह का नाम क्या है, गरौठा, ये झांसी में स्थित है, जहां पर 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर पार्क का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर पार्क की स्थापना गरौठा झांसी में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। और किस अवसर पर की गई थी, तो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व पर की गई थी। अगला देखिएगा यहां पर महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्रिमंडलीय सम्मेलन, है ना। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्रिमंडलीय सम्मेलन की बात करूं तो ये सांता मार्गेरिटा लिगुर इटली में 26 अगस्त 2021 को आयोजित हुआ।
जगह का नाम विशेष तौर पर याद रखिएगा। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन सांता मार्गेरिटा लिगुर इटली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ठीक है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की बात करें तो 13 से 14 नवंबर 2021 के बीच में दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित किया गया। और 25वां अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो 25वां अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअली पांडुचेरी, ठीक है, पांडिचेरी या पुडुचेरी इसको कहा जाता है, पुडुचेरी में आयोजित किया गया था 12 से 13 जनवरी के बीच में। और विषय इसका याद रखिएगा, मुख्य विषय जो रखा गया था वो था सक्षम युवा और सशक्त युवा, ठीक है, क्या रखा गया था, सक्षम युवा और सशक्त युवा। ये थे आपके विश्व के प्रमुख सम्मेलन और महोत्सव जो इस वर्ष काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। आने वाले एग्जाम में 100% आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में किसी नई चीज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।